हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में आपको फीडबैक भी देना है कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस जो है एक साथ मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। पूछा गया कि द हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक इज सर्विंग द पीपल ऑफ स्टेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ हाउ मेनी ब्रांचेस? 241, 188, 192 या 195? तो आपको बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट के पीपल्स को कितने ब्रांचेस के नेटवर्क के साथ जो है वो सर्व कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 241। यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या है, कि अगर कोई वो क्लेरिफाई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यहाँ पर जब हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करते हैं तो वहाँ पर उनके होम पेज पे, जब आप होम पेज पर देखोगे तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है प्रेजेंट टाइम पे, आपका प्रेजेंट टाइम तो कहीं मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पर बताया गया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है आपका 190 ब्रांचेस के साथ जो है स्टेट को सर्व कर रहा है। ऑल ओवर द रूरल एरियाज में सर्व करता है और 190 ब्रांचेस के साथ जो है ये सर्व कर रहा है। लेकिन जब आप उसी वेबसाइट पे उनकी ब्रांचेस वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको 241 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। उनके द्वारा वहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो है 241 ब्रांचेस है विद 87 एटीएम्स ऑल ओवर। तो ये डाटा वहाँ पर आपका डबल देखने को मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। यदि आपको क्लियरफाई है इसके बारे में कहीं आपके वेल ट्रस्टेड सोर्सेज से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है और इनमें से यदि आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शंस भी एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो, आपका क्वेश्चन राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। पूछा गया कि इन विच स्टेट स्लैश यूटी द हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक हैज़ अ ब्रांच? किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की एक ब्रांच है? हरियाणा में, न्यू दिल्ली में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? अब हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो मेनली आपके स्टेट में ही वर्क करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एक ब्रांच जो है आउट ऑफ हिमाचल भी है। आपको बताना है कि वो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में, न्यू दिल्ली में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी न्यू दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एक ब्रांच जो है आपकी न्यू दिल्ली में भी स्थित है। न्यू दिल्ली के न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर में जो है ये ब्रांच खोली गई है फॉर द फैसिलिटीज टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बेनिफिट फॉर द हॉर्टिकल्चरिस्ट ऑफ द स्टेट। तो आपको ये याद रखना है, इसकी जो एक ब्रांच आउट ऑफ स्टेट है ये न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट टोटल ब्रांच ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इन ऑल इट्स ब्रांचेस? उस पहले भारतीय सहकारी बैंक का नाम बताना है जो कि पहला भारतीय बैंक बना है टू इम्प्लीमेंट द टोटल ब्रांच ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इन ऑल इट्स ब्रांचेस। जो आपका टोटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है इसकी सभी ब्रांचेस में, तो उस आपको पहले भारतीय सहकारी बैंक का नाम बताना है। महासेना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड या हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है पहला भारतीय सहकारी बैंक बन गया है टू इम्प्लीमेंट टोटल ब्रांच ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछेगा कि हिम पैसा इज द ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक?
आपको बताना है कि जो हिम पैसा, आपको नाम यहाँ पर याद रखना है, हिम पैसा, ये आपकी ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप है। आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किस बैंक की ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। यूको बैंक की, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की, या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, या हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की जो आपकी ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप है, इसका नाम है हिम पैसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। श्री खुशीराम बलनाथ, बलनाथ, या फिर आपके श्री शेर सिंह चौहान, या श्री पीताम्बर दास नेगी, या फिर आपके श्री बलदेव सिंह भंडारी। तो निम्नलिखित में से कौन जो है आपके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जो आपके मिस्टर खुशीराम है वो आपके प्रेजेंट टाइम पे जो आपके चेयरमैन है, इन्होंने चेयरमैन का पदभार ही संभाला था इन्होंने 2018 में, और प्रेजेंट टाइम पे भी यही आपके चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के। तो आपको इनका नाम याद रखना है। श्री खुशीराम जो है आपके चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया कि नाबार्ड अवार्ड्स रिकॉर्ड RS 1696.24 करोड़ लोन टू हिमाचल प्रदेश इन 2015 एंड 16। आपका पुराना डाटा है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हाउ मच अमाउंट वाज डिसबर्स टू हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म मल्टीपर्पज एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आपको 2015-16 का डाटा बताया गया है कि नाबार्ड द्वारा जो है 1696.24 करोड़ का लोन जो है आपका सैंक्शन किया गया था हिमाचल प्रदेश के लिए 2015-16 में। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कितना अमाउंट जो आपका डिसबर्स किया गया फॉर फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म मल्टीपर्पज एक्टिविटीज़। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, टोटल आपका 100 करोड़ का अमाउंट जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को डिसबर्स किया गया था फॉर द फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म मल्टीपर्पज एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका इस 100 करोड़ रुपए के इस डिसबर्स के साथ जो है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 1.14 करोड़ का जो है आपका एक लोन भी सैंक्शन किया गया था इसमें, जो कि आपका फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर बिजनेस एंड पोर्टफोलियो एक्टिविटीज़। तो आपको ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आपका 100 करोड़ जो है नाबार्ड के द्वारा सैंक्शन मनी में से हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को डिसबर्स किए गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया कि विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट ISO। अब यहाँ पर क्वेश्चन को जानने से पहले आपको ISO का नाम पता होना चाहिए। ISO का फुल नेम क्या है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ISO का नाम देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। आपको उस पहले भारतीय बैंक का नाम बताना है जिसे कि ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था। ISO सर्टिफिकेशन आपका इंडिपेंडेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनाइजेशन, आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो कि जो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपका उस पहले भारतीय बैंक का नाम आपको बताना है, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कैनरा बैंक बिकम्स द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट ISO इंडिपेंडेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका सर्टिफिकेशन पाने वाला कैनरा बैंक पहला भारतीय बैंक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बात करें कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक के बारे में आपको कुछ और डिटेल्स पता होने चाहिए। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन 1969। तो 1969 में ये बैंक नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं करना है, आपको बताना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। CD देशमुख, बेनेगल रामाराव, RK षणमुखम शेट्टी, या फिर आपके KG अम्बेगांवकर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपके CD देशमुख है। मिस्टर CD देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में भी याद रखनी है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे।
ऐसे आगे आने वाले समय में हम ऐसे ही और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहिए नॉलेज द एम्बिशन के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।